हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल यूपीएससी साइको लेट्स क्रैक। आज हम देखने वाले एक नया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। डिस्कस हाउ हैप्पीनेस में इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड हेल्थ। हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि हैप्पीनेस कैसे साइकोलॉजिकल वेलबींग को इन्फ्लुएंस करती है और हैप्पीनेस का क्या इन्फ्लुएंस होता है हेल्थ पर। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें यहाँ पर इसको डिस्कस करना है। और कब पूछा गया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2014 में। कितने मार्क्स में पूछा है? 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। तो कैसे इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे? शुरुआत करने के लिए हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को अलग अलग डिफाइन कर देंगे और अगर इससे रिलेटेड कोई रिसर्च है वो हम ऐड कर देंगे इस क्वेश्चन में। फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वेलबींग, क्योंकि वेलबींग को वेलबींग को देखते हैं सबसे पहले। तो वेलबींग क्या कहता है? वेलबींग मीन्स सुखी होना। वेलबींग का मतलब होता है कि वेलबींग का मतलब ये है कि आप कितने सुखी हो अपनी लाइफ में, आप कितने सेटिस्फाइड हो, आप कितने हैप्पी हो। हैप्पी ये जो है, ये कुछ टर्म्स होती है, इन सब का मिक्सचर ही क्या होता है? वेलबींग कहलाता है। एवरी पर्सन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सुख। हर व्यक्ति का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है सुख को लेकर के। कुछ लोग क्या होते हैं, ज़्यादा ही सुखी होते हैं, कुछ लोग कम सुखी होते हैं, कुछ उससे कम होते हैं, कुछ उससे भी कम होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ लोग, अगर उनको हम कुछ यूनिट्स में डिवाइड करें, लेट सपोज ये 100 यूनिट्स हो गई, ये 90 यूनिट हो गई, और फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या हो गया, ये 80 यूनिट्स हो गई। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर लाई करेंगे, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। अगर कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर उनको हम क्या करें, जज करें, उनको मेज़र करें, तो ठीक है, तो उनका क्या होगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा, अलग अलग उसमें वेरिएंस होगा। वही क्या कहलाता है आपका? सब्जेक्टिव वेलबींग कहलाता है, जिसमें कोई एक दो पैरामीटर, उसमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा पैरामीटर होते हैं, कोई दो पैरामीटर जिसमें फिक्स नहीं होते हैं। या तो वो इस पोल पर लाई कर रहा है या इस पोल पर, वो क्या कहलाएंगे? आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कोई दो पोल होते हैं जिसमें या तो वो एक पोल पर लाई करेगा या फिर किसी दूसरे पोल पर लाई करेगा, वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव। जिसमें किसी इस पूरे स्केल में कहीं पर भी वो लाई कर सकता है, वो क्या कहलाता है आपका? सब्जेक्टिव। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक रिसर्च ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेलिगमैन इट हैव 3 कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग। सब्जेक्टिव वेलबींग के 3 कंपोनेंट होते हैं। ये किसने कहा है? सेलिगमैन ने कहा है। कब कहा है? 2004 में कहा है। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स बताए इसने? बताए 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं वो? इंगेजमेंट, प्लेजर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इंगेजमेंट क्या होता है? इंगेजमेंट मतलब जिसमें आप खो जाते हो, जिस काम को करते हुए इंगेज हो जाते हो, बिजी हो जाते हो जिसमें आप, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या होता है? ये इंटेंसिव मोटिवेशन होता है एक तरीके से। जैसे कि आप मूवी देख रहे हो, तो कोई भी मूवी है जो आपकी पसंद की है, तो क्या करोगे आप? जैसे ही मूवी देख रहे हो, आप भूल जाओगे आपके आसपास क्या हो रहा है, पूरी तरीके से आपका माइंड वहाँ पर फोकस्ड हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंगेजमेंट बोलेंगे। जैसा कि आपको राइटिंग करना पसंद है या फिर कोई बुक को रीड करना पसंद है, तो आप क्या करोगे जब रीड करोगे किसी बुक को या फिर राइट करोगे, कुछ आप पोएम वगैरह लिखते हो अगर, तो क्या करोगे आप? पूरी तरीके से उसमें खो जाओगे। तो वो क्या कहलाता है? इंगेजमेंट कहलाता है। या फिर कुछ लोग खेलना पसंद करते हैं या जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ें होती हैं, वो क्या करते हैं? उसमें खो जाते हैं। उसको बोलते हैं हम आपका इंगेजमेंट। अब बात करते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है? प्लेजर। प्लेजर क्या होता है? जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। ये जो खुशी होती है वो जेनेटिक भी हो सकती है, और जो कि या फिर क्या हो सकती है आपके, जो हमें बाहरी फैक्टर से मिले। दो तरीके से हो सकता है ये भी। जेनेटिक फैक्टर मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो हंसमुख टाइप होते हैं, कुछ होते हैं थोड़ा शाय, हेजिटेटिव और कम बोलने वाले होते हैं। तो एक हो गया आपका एंगल जेनेटिक या फिर डिस्पोजिशन। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। जैसा कि आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, तो आप क्या करोगे? खुशी, एकदम से खुश हो जाओगे। कुछ लोग होते हैं कि जिनके लिए आप कितना भी अच्छा करते रहो, वो क्या करेंगे? हमेशा दुखी रहेंगे। तो उनके लिए एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं करता। वो क्या होता है? थोड़े सैड मूड के होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी बात पर खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वेरिएंस है। जो पॉजिटिव पीपल होते हैं, कुछ ज़्यादा ही हैप्पी होते हैं, वो क्या करते हैं? छोटे छोटे गिफ्ट से क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, प्लेजर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या गोल है आपके जीवन का, ये कह रहा है इस थर्ड पॉइंट में। तो इसमें क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं MK गांधी, यानी महात्मा गांधी जी का हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर? एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिन्होंने क्या किया, खुद को आइडेंटिफाई किया, अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया, और उससे क्या किया उन्होंने? जो उनका पोटेंशियल था उसको अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए यूज़ किया।
इस तरीके से आपका जो भी पोटेंशियल है आप क्या कर सकते हो, उसको अपने कंट्री या अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उसको लगा सकते हो। ये क्या कहलाता है, आपका मीनिंग ऑफ लाइफ कहलाता है। तो ये हो गया इसके 3 कंपोनेंट। किसने दिए थे कंपोनेंट? सेलिगमैन ने। कब दिए थे? 2004 में दिए थे। ये एक स्टडी है जो कि आपको बुक में मिल जाएगी। अब बात करते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या होती है? पीटरसन एट ऑल, पीटरसन और उसके जो कलीग थे उन्होंने कब दिया था? 2005 में एक स्टडी की थी हैप्पीनेस पर। तो उन्होंने हैप्पीनेस के ऊपर एक स्टडी की थी जिसके कुछ पॉइंट्स हैं हम पढ़ने वाले हैं अगली स्लाइड में। तो इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि हैप्पीनेस सबको एक्सेस होनी चाहिए। हैप्पीनेस जब सबको एक्सेस होगी तभी तो सब लोग हैप्पी रहेंगे, अदरवाइज तो दुखी रहेंगे। तो हैप्पीनेस के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम सभी को हैप्पीनेस का एक्सेस करा दें तब क्या होगी? उनकी लाइफ फुल लाइफ होगी, उनकी लाइफ जो है कंप्लीट लाइफ कहलाएगी। कैसे हम एक्सेस करा सकते हैं? सबसे पहले उनकी लाइफ प्लीजेंट लाइफ होनी चाहिए। प्लीजेंट लाइफ कैसे होगी? हम उनको जो है बूस्ट करें पॉजिटिव इमोशन को लेकर के, जिससे उन्हें खुशी मिले। बूस्ट कैसे करें पॉजिटिव इमोशन को लेकर के? जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जिनको रात को नींद नहीं आती तो उनको डॉक्टर क्या सजेशन देते हैं? डॉक्टर ये कहते हैं कि आप रात को वो चीज़ें सोचो जिसको सोचने से आपको खुशी मिलती हो। जनरली लोग ऐसा ही सोचते हैं वैसे तो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका क्या होगा? बीपी हाई नहीं होगा, और जब बीपी हाई नहीं होगा तो आपका जो है सोने में आसानी होगी। तो इस तरीके से वो एक पॉजिटिव इमोशन के बारे में बात करते हैं। इसी तरीके से आप अपनी पूरा जो दिनचर्या होती है उसमें क्या करें? आप पॉजिटिव इमोशन को बूस्ट करें अपनी हर एक इंडिविजुअल। उससे क्या होगा कि आप एक प्लीजेंट लाइफ जी पाएंगे और खुश रहोगे आप। ठीक है, ये एक पॉइंट था जो किसने दिया था? एक सेकेंड, पीटरसन ने दिया था। पीटरसन ने क्या दिया था कि आप प्लीजेंट लाइफ कैसे जी सकते हो। अब नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने? नेक्स्ट कहा है गुड लाइफ। गुड लाइफ कैसे जी सकते हो? आप एक अच्छा जीवन कैसे यापन कर सकते हो। यहाँ पर बात की गई है एक खुशहाल जीवन की, यहाँ पर बात की गई है अच्छे जीवन को यापन करने की। अच्छे जीवन आप कैसे यापन कर सकते हो? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी जो हॉबीज़ हैं आपको उन्हें परस्यू करना पड़ेगा। अगर आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू करोगे तो क्या होगा? आप उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी हॉबी है, वो करना आपको अच्छा लगता है, उससे आपको खुशी मिलेगी। खुशी मिलने के कारण ही क्या होगी? आपका जो जीवन होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या कहता है? जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका पोटेंशियल है, जो आपकी काबिलियत है किसी एक फील्ड में जिसमें क्या है आपका जिसमें आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, अगर हाँ आप उसको इस्तेमाल करें उससे क्या हो सकता है? आपको खुशी मिल सकती है और आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल सकता है। ये किसने कहा था? आई थिंक पीटरसन ने कहा था। ये अपने थर्ड पॉइंट में किसने कहा है? पीटरसन ने कहा है, जिससे कि आप अपने जीवन का उद्देश्य तलाश करो अपने स्ट्रेंथ के साथ, उसी से आपको खुशी मिलेगी। ये तीनों पॉइंट को अगर हम कंबाइन लेकर है, ये एक कंबाइन वर्जन है फुल लाइफ का, जिससे हर व्यक्ति क्या कर सकता है? हैप्पीनेस को एक्सेस कर सकता है। पीटरसन ने कहा है। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ को लेकर के कुछ लोगों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए हैं। अगर हम बात करें बिल्कुल एंशियंट टाइम की, एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो लोग मेंटली वेल नहीं होते थे उनको क्या कहते थे कि ये जो है स्पिरिचुअली कुछ इसके पास इस पर जो है किसी क्या बोलते हैं उसको, विचक्राफ्ट और इन सब चीज़ों का क्या है? इस पर साया है। इस वजह से क्या है? बीमार हो रहा है या ये प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है अपनी डेली लाइफ की, तो उसको जो है बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। अब अगर बात करें फिलोसफिकल थ्योरीज इसको किससे अटैच करती हैं? सुपर नेचुरल फिनोमिना से अटैच करती हैं। जैसे ही साइंस एडवांस हुई उन्होंने क्या किया? जो भी साइंटिफिक फील्ड थे, जो मेडिसिन या फिर साइकोलॉजी और साइंस सोशियोलॉजी, इन सब ने क्या किया? साइंस को जैसे ही साइंस एडवांस हुई इन्होंने इस थ्योरी को अपोज किया, जो कि फिलोसफिकल थ्योरी थी। उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश की? उसे साइंटिफिक आइडियाज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या हुआ? WHO ने अपनी एक डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या बताया कि कोई व्यक्ति जो कि फिजिकली, मेंटली या फिर सोशली अच्छा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि, या फिर उसमें एब्सेंस ऑफ डिसीज़ है उसको हम बोले कि वो पर्सन हेल्दी है। WHO ने अपनी एक डेफिनेशन दी। इंडियन अप्रोच भी है इसको लेकर के, कुछ एक योगिक अप्रोच है। तो इसमें बहुत सारा स्टफ़ है हेल्थ को लेकर के, अगर आप बुक पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये हो गई कुछ डेफिनेशंस। अब बात करते हैं कि
जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हैप्पीनेस इन्फ्लुएंस वेलबींग, हैप्पीनेस कैसे इन्फ्लुएंस करती है वेलबींग को, ठीक है। तो हैप्पीनेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वेलबींग पर, यहाँ पर हमें ये देखना है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि किसी एक फंक्शन को अटेंड कर रहा है, वहाँ पर क्या है, ड्रिंक, वो जो है ड्रिंक कर लेता है वहाँ पर। ड्रिंक करने के बाद में उसे क्या होगा कि उसे वापस भी आना है अपने घर पर। जब वो वापस आएगा कार के थ्रू और वो ड्राइव कर कर आ रहा है वहाँ पर, तो उससे क्या होगा कि एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा, क्योंकि उसने जो है ड्रिंक किया हुआ है। उसकी हैप्पीनेस उस कहीं ना कहीं किससे इन्फ्लुएंस कर रही है, उसकी वेलबींग को इन्फ्लुएंस कर रही है, उसकी वेलबींग को प्रभावित कर रही है उसकी खुशी। तो ठीक है, ये एक एग्जांपल ले सकते हैं। या फिर एक स्पाई, एक जासूस है जिसे रिवॉर्ड किया गया, रिवॉर्ड करने के बाद में जब उससे पूछा जाता है उसकी सक्सेस के बारे में, अगर वो एक्साइटमेंट में अपने जो सीक्रेट्स हैं, जो उसने अपने काम के टाइम में जो भी उसको सीक्रेट, जो उसके सीक्रेट्स हैं, उनमें अगर एक थोड़ा सा सीक्रेट भी, वो छोटा सीक्रेट भी बता दे, तो कहीं ना कहीं वो जो है हार्म कर सकती है, हमारे वो जो है ब्रीच कर सकती है हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए क्या कर सकती है, थ्रेट बन सकती है। तो वहाँ पर भी उसकी जो हैप्पीनेस है अफेक्ट कर सकती है हमारे नेशनल सिक्योरिटी को, और उसकी खुद की जान को भी खतरा हो सकता है, उसके वेलबींग को भी खतरा हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है, हैप्पीनेस का वेलबींग पर इन्फ्लुएंस कहलाता है। आप अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं इस टॉपिक से लेकर के, ठीक है। अब बात करते हैं कि हैप्पीनेस कैसे अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। तो हैप्पीनेस पॉजिटिवली भी अफेक्ट करती है और नेगेटिवली भी हमारी हेल्थ को क्या करती है, अफेक्ट करती है। सबसे पहले देखते हैं हम कैसे पॉजिटिवली अफेक्ट करती है। हैप्पीनेस प्रोटेक्ट योर हार्ट, हमारे हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, हमारे जो स्ट्रेस है उसको हैप्पीनेस क्या करती है, उससे कॉम्बैट करती है, हमारे जो पेन है, जो भी पेन है, या फिर हमारा जो पेन है उसको क्या करती है, कम करती है। अगर हम खुश रहने की कोशिश करें, अगर कोई डिसीज़ है या फिर डिसेबिलिटी है उसमें अगर आप खुश रहें तो क्या करती है, उससे भी कॉम्बैट करती है ये। और क्या कर सकती है, आपकी जीवन की जो लेंथ है उसको भी बढ़ाती है आपकी हैप्पीनेस। आप लंबा जीवन यापन करते हो अगर आप खुश रहते हो। जो लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जो उम्र है वो घटती है, ठीक है। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के नुकसान क्या हैं। हैप्पीनेस कैन हर्ट हेल्थ, हैप्पीनेस जो है हमारी हेल्थ को जो है हर्ट कर सकती है। कैसे, हैप्पीनेस इज़ नॉट सूटेड टू एवरी सिचुएशन। एग्जाम्पल, लेट सपोज किसी की मैरिज है, किसी की शादी है, तो उस मैरिज में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कोविड-19 का समय है और कोविड-19 के समय में गवर्नमेंट ने लोगों को इकट्ठा करने से बना किया है, लेकिन वो क्या करता है कि वो कहता है कि लाइफ में शादी तो एक ही बार होती है और मैं क्या करूँगा, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करूँगा, और उसकी वजह से वहाँ पर कोरोना का आउटब्रेक हो जाता है। वहाँ की जो खुशी है ना, लोगों की हेल्थ को इम्पेक्ट कर देती है, उनकी जो लाइफ है उसके लिए थ्रेट बन जाता है। तो किसी की खुशी क्या कर सकती है, दूसरों के लिए हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं अगर हम वहाँ पर सही तरीके से सही डिसीज़न ना लें और अपनी खुशी को कंट्रोल ना करें टाइम के अकॉर्डिंग। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, नॉट ऑल टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस आर गुड फॉर यू, हमारे लिए हर एक तरह की हैप्पीनेस खुशी नहीं लेकर के आती है और अच्छी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जैसा कि स्कूल कुछ बच्चे होते हैं जब वो स्कूल में होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनके जो क्लास फेलोज होते हैं उनको स्मोकिंग करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। अगर बच्चे स्मोकिंग नहीं करें तो उनको जो है अजीब से टोंट मारते हैं। तो उसके लिए अगर वो बच्चे, और जो बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं उनको लगता है कि हम एक तरीके से प्लेजर ले रहे हैं, इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन वो खुशी उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर हम एज वाइज देखें या फिर किसी भी एज में देखें, स्मोकिंग करना अच्छा नहीं होता, या फिर ड्रिंक करना हमारी हेल्थ के लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, जिससे लोगों को लगता है कि हम हमें जो है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं वहाँ पर। और जो लोग ज़्यादा खुश होते हैं वो क्या करते हैं, लेस क्रिएटिव होते हैं। इसमें भी आप कुछ एग्जांपल ऐड कर सकते हो।